कैपिटल लेटर्स के बारे में और भी जानकारी करने के लिए एक सीढ़ी हम और चढ़ते हैं। वो सीढ़ी जो है वो कैपिटल लेटर्स की तो है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया जो है टॉपिक पे है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पर। वो हम चाहते हैं ब्रीफ में कवर कर दें, बाकी तो आपको हम डिटेल में बाद में जरूर बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, हमने लिखा है द प्रिंसिपल आस्क्ड टीचर्स, फिर उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है डू नॉट कम विदाउट परमिशन। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है डू नॉट कम विदाउट परमिशन। यही एक खास बात बतानी है आपको कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसका पहला वर्ड डू आया है, डू का पहला लेटर डी आया है, इसको हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ये नियम बहुत बड़ा नियम है और इसमें स्मॉल लेटर्स में ही लोग लिख करके खत्म कर देते हैं। क्लास में टीचर्स भी इस चीज पर फोकस नहीं करती हैं, बस केवल उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात बता दी, खत्म हो गया। लेकिन ये पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में ही होगा। ये आप लोग बारीकी चीज समझ लीजिए। और सुनिए, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। द प्रिंसिपल आस्क्ड टीचर्स, ये जो है सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सेंटेंस है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। वो तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, लेकिन जब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात बताते हैं तो उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच में सारे परिवर्तन होते हैं। जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में सब कुछ चेंज करना पड़ता है। डिटेल तो बताएंगे ही, बस केवल ये समझ लीजिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आया उसका पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा। यहां मैंने डू को कैपिटल में इंडिकेट कर दिया है। और बाकी चीजें तो हमने आपको बता दिया है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप खिलवाड़ मत समझिएगा कि अरे होता है, लेकिन खिलवाड़ का मेरा मतलब है कि सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग बताएंगे आपको ये चीज। ओके।